क्या नाम है? माही नाम है ना, क्या नाम है? लास्ट क्लास नहीं थी ये? चलिए, टेम्पलेट कंप्लीट हो गया था अपना लास्ट। आज एक न्यू टेम्पलेट स्टार्ट करेंगे। ये अपना न्यू डिज़ाइन है। और ये फाइल यहाँ पर ओपन है। लोकेशन को कॉपी करेंगे और यहाँ पर सेव करिएगा index.html। प्रीवियस क्लास से बेस कोड कॉपी करिए, एंटायर कंटेंट कॉपी, क्लोज और यहाँ पर पेस्ट। जो पार्ट नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। यहाँ लिखेंगे स्टाइल टैग एंड स्टाइल टैग क्लोज, और इसको हम लोग नेम देंगे बर्गर टेम्पलेट। तो ठीक है। सो अभी तक हम लोग अपने कंटेनर का जो नेम था, जो मेन डिव था, उसको हम लोग फॉर मेन के नेम से डिफाइन कर रहे थे। अब हम लोग प्रैक्टिस को लेके चलेंगे जो बेसिकली प्रॉपर तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे कि इस टेम्पलेट की विड्थ कितनी है। सबसे पहले तो विड्थ कितना था अगेन 1440 पिक्सल्स। और इसके अंदर जो हमारा डिज़ाइनिंग एरिया है, अगर आप इसको टारगेट करते हैं तो सेलेक्ट करिए अपने किसी एक एरिया को और यहाँ पर आपने गाइड प्लेस करना है। ठीक है। स्नैपिंग अगर काम ना करे तो स्नैप टू में जाइएगा, नन कीजिएगा, देन व्यू मेन्यू में अगेन स्नैप टू में आपने चूज़ करना है ऑल। और यहाँ से जैसे हमारा लोगो पार्ट को सेलेक्ट करिए जूम करके, क्लिक हेयर, तो देख रहे हैं स्नैप हो रहा है ऑटोमेटिक। इसी तरह से लास्ट पार्ट
यहाँ क्लिक करेंगे, ये स्नैप हो गया। अब नोटिस करेंगे हमारा कंटेंट जो है इन्फॉर्मेटिव एरिया वो इस लाइन के अंदर होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हमारा जो डिज़ाइनिंग वाला विड्थ रहेगा मेन, वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, इस गाइड से इस गाइड तक। तो विड्थ कितना रिसीव हो रहा है हमें, 1247 पिक्सल्स। सो अब हम लोग क्लासेस को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि उनका रीयूज़ कर पाए हम लोग, है ना। तो सबसे पहले एक आप क्लास बनाएंगे कंटेनर फ्लूइड, जिसकी विड्थ होगी 100%। फिर आप दूसरा कंटेनर डिफाइन करेंगे जो कि फुल विड्थ नहीं होगा, फिक्स विड्थ होगा, जिसकी विड्थ होगी मैक्सिमम 1246 था, 7 था, 47 पिक्सल्स। एंड हाइट इज ऑटो, और यहाँ पर भी हाइट को आपने ऑटो डिफाइन करना है। तो जितनी बार भी आप कंटेनर बनाओगे इन्हीं क्लास का यूज़ होगा, बार बार हमें हाइट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, विड्थ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा, कोड की लेंथ कम होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीका फॉलो करेंगे कलरिंग का, ठीक है। तो पूरे डिज़ाइन में हम लोग नोटिस करेंगे कि टेक्स्ट में कौन कौन से कलर्स हमारे काम कर रहे हैं, जैसे कि वाइट कलर, ठीक है, देन यहाँ पर रेड कलर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कोई और तीसरा कलर अगर आपको दिख रहा हो तो फाइंड कीजिएगा टेक्स्ट में। कहीं ब्लैक है टेक्स्ट में, नहीं है ना, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे टेम्पलेटिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर आपने लिखना है रूट, ठीक है, और यहाँ हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे कलर्स के, ठीक है। तो जैसे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, 2 टाइम हाइफन, फिर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट वाइट, और वाइट का कोड आपने यहाँ पर कॉल कर देना है, ठीक है। फिर आप बनाएंगे टेक्स्ट रेड, और इसका कोड हम लोग यहाँ से गेट कर लेंगे। नेक्स्ट, फिर हम लोग बनाएंगे बैकग्राउंड से रिलेटेड, ठीक है, बीजी रेड, क्योंकि बैकग्राउंड में कई जगह पर ये वाला कलर कॉल हुआ है ना, नोटिस करें, ये कलर देखिए दिखाई दे रहा है ना। दूसरा क्या है, बीजी लाइट, इस कलर की बात कर रहे हैं। और कौन सा कलर है, तो फुटर को अगर नोटिस करें तो फुटर में आई थिंक डार्क कलर का यूज़ हुआ है ना। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट बीजी डार्क, कोड गेट करेंगे 222, ठीक है। तो टोटल 5 कलर्स हैं, 2 कलर्स आपके टेक्स्ट में प्ले हो रहे हैं, 3 कलर्स आपके बैकग्राउंड में प्ले हो रहे हैं, यानी कि मिनिमलिस्टिक कलर्स के साथ यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। कलर बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कलर होंगे तो यूज़र डिस्ट्रैक्ट होता है उससे, ठीक है। थीम के साथ जाना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इतना पार्ट डिफाइन करने का फ़ायदा क्या है कि अभी अगर हम लोग अर्लियर टेम्पलेट का एग्जांपल देखते हैं, आपको उसमें बोल दिया जाए कि भाई कहीं पर कलर चेंज कर दो, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा, कि अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो जितने बार आपने क्लास डिफाइन किया होगा टेक्स्ट का, लाइक 20 टाइम्स अगर आपने टेक्स्ट को डिफाइन किया, 20 टाइम्स आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लाइंट आपसे चेंज देखो करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि वो पे कर रहा है। वो कहेगा भाई ये लगा के दिखा दो, आपने लगा के दिखा दिया, ठीक है, फिर बोलेगा नहीं पहले वाला ही कर दो एग्जाम्पल के लिए। अब नोटपैड से बना रहे तो एक ही बार अंडू होता है, विंडो 11 बना रहे तो मल्टीपल टाइम अंडू हो जाता है ना। या फिर हो सकता है कि वो आपसे 10-15 बार चेंज करा ले कलर, आप परेशान हो जाओगे। अब हम लोग इस मॉडर्न टेक्निक में क्या सीख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कलर डिफाइन कर दिया, क्लाइंट जितनी बार कलर बोले आप यहाँ बदलोगे, पूरी वेबसाइट में 1 गो में कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान है कि या हर जगह हम लोग कलर डिफाइन करें, वो ज़्यादा आसान है। तो ये वाला आसान होगा, यानी कि आपके पास एक तरह का कंट्रोल आ गया पूरे टेम्पलेट के ऊपर। तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे किस तरह से चीज़ें काम करेंगी, या कैसे हमने डिक्लेयर करना है इसको।
तो सबसे पहले टॉप वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ जाइए और यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज अवेलेबल है, इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। और ये पीएनजी है, हमें इसको बनाना है जेपीजी क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, करंट डेट में आइएगा, फोल्डर बनाएंगे अपना इमेजेस, कैप्स लॉक ऑफ, और इसको आपने नेम देना है हेडर बेस। एक्सटेंशन ऑटोमेटिक आएगा, कुछ नहीं करना आपने उसके लिए। तो बेस इमेज हमारा कॉल हो गया। तो कंटेनर फ्लूइड ये हमारा मेन टेम्पलेट हो गया। इसके अंदर हम लोग अगेन एक कंटेनर फ्लूइड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरे टेम्पलेट को अपने अंदर होल्ड करेगा और ये वाला पार्ट पर्टिकुलर सेक्शन को अपने अंदर होल्ड करेगा। अब आप यहाँ जाके लिखेंगे, हमने क्या बनाया, हेडर। हेडर को आपने क्या करना है, चेक करना है कि इसकी हाइट कितनी है। मैक्सिमम जूम करेंगे, 1 पिक्सल जस्ट हमारा ओवरफ्लो हो रहा है। इन्फो में आएंगे, कितना आ रहा है 797, 1 पिक्सल एक्स्ट्रा जो है हमने उसको लेस कर दिया, ठीक है। तो पुट करेंगे यहाँ पर हाइट, आप हाइट इज 797 पिक्सल्स। विड्थ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। कंट्रोल एस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज। तो क्या लिखते हैं उसके लिए, फोल्डर नेम इज इमेजेस स्लैश हेडर बेस, एक्सटेंशन यानी कि फाइल टाइप डॉट जेपीजी। आपने इस हेडर क्लास को कहाँ कॉल करना है, इस कंटेनर फ्लूइड के आगे स्पेस लगा के, इस तरह से। यानी कि इस टेम्पलेट में हम लोग सीख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट पर मल्टीपल क्लासेस कैसे लगा सकते हैं। तो एक क्लास है कंटेनर फ्लूइड, दूसरा क्लास क्या है, हेडर। कंटेनर फ्लूइड से मुझे मिलेगा स्ट्रक्चर और हेडर वाले से मुझे मिलेगा स्टाइल, ठीक है। हमने कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में इस फाइल को हमने रन करना है और चेक करेंगे क्या हमारा काम सही हुआ या नहीं। तो बन गया हेडर। अब बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि हम लोग नेचर जानते हैं कि इमेज अगर स्क्रीन से छोटा होगा तो रिपीट होगा, तो रिपीटेशन ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। यहाँ पर आपने मेंशन करना है मार्जिन, मार्जिन वैल्यू 0 एंड पैडिंग वैल्यू इज 0। तो ये जो आपको 10 पिक्सल्स का गैप दिखाई दे रहा है फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट, गैप खत्म। नेक्स्ट यहाँ आएंगे, क्या लिखेंगे, नो रिपीट, रिपीटेशन 1। अब स्क्रीन हमारी खाली रह जाती है, इसको आपने क्या लिखना है, सेंटर, फिर आप लिखेंगे स्लैश, क्या लिखेंगे, कवर। हो गया, इतना करना है। नेक्स्ट हमें इसमें ग्रेडियंट कॉल करना है। ग्रेडियंट क्यों कॉल करना है, अगर आप टॉप वाले पार्ट में नोटिस करें तो यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ ग्रेडियंट। तो दो तरीके, या तो इमेज का यूज़ करो या फिर CSS से बनाओ। तो CSS 3 में आपको एडवांटेज मिलता है कि आप अपना खुद का ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो क्या करेंगे, ग्रेडियंट कहाँ आएगा, इमेज के ऊपर। तो ऑर्डर ध्यान रखना, जो सबसे टॉप में आता है सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट कॉमा स्पेस। ग्रेडियंट हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं उसको, जैसे RGBA मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, A स्टैंड फॉर अल्फा। तो लिखेंगे ब्लैक का कोड 0,0,0,1, 1 बोले तो 100%। फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट क्या है, मोर देन 1 कलर जब कहीं बार आपका होता है तो वो क्या बनता है, ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप 0, इससे क्या होगा, कलर हमारा एक तरफ रहेगा 100, दूसरी साइड क्या हो जाएगा 0। अब जरा इसको रिफ्रेश करके देखो, यहाँ पर ग्रेडियंट कॉल हुआ,
लेकिन इसने पूरे इमेज को ओवरलैप कर लिया। हमें चाहिए लिमिटेड एरिया में। तो कितनी हाइट है आपके पास वो पता निकालो। इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, कितना आया 233। तो आपने यहाँ पर जाकर लिखना है इधर 233 पिक्सल्स। और इसको ज़रा चेक करके देखते हैं क्या ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। हो गया। और अगर हम लोग ये ना लगाएं तो आप डिफरेंस देख ही पा रहे हैं क्लियरली कि क्या हो रहा है। तो ग्रेडियंट काम कर गया हमारा CSS के थ्रू। इस तरह से यूज़ में लेकर आना है। चलिए, क्या नया सीखा हमने? ग्रेडियंट एंड वेरिएबल्स कैसे बनेंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें एक लिमिटेड एरिया बनाना है इसके अंदर जो कि फिक्स होगा और सेंटर में आएगा। आपने इस डिव का लेना है कॉपी, यहाँ करेंगे हम लोग पेस्ट, और इसमें क्लास के रह जाएगा ओनली कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में हमने क्या बनाना है, एक रो जिसके अंदर क्या होंगे 2 कॉलम, जिसमें एक तरफ क्या होगा हमारा लोगो, अदर साइड क्या रहेगा ये नेविगेशन वाला पार्ट। तो यहाँ ये हमने इसको नेम दिया डिव क्लास। क्लास इज लाइक नैब बार, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसको डिव को क्लोज। यहाँ लिखते हैं IMGSRC इमेज सोर्स, फोल्डर नेम इज इमेजेस, logo.png। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे ALT फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो यहाँ कॉल हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या चाहिए UL, और UL में LI में A टैग, AHREF हाइपर रेफरेंस, A टैग क्लोज, एंड LI भी आपने इस तरह से क्लोज कर लेना है। यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे लाइक होम, इस तरह से जितने भी ऑप्शन हैं कॉल कर दीजिए, प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा नैब बार का पार्ट कंप्लीट हुआ। न्यू डिव बनाएंगे, क्लास लिखेंगे, हेडर टेक्स्ट, यहाँ से डिव होगा क्लोज। इसमें हमारा कुछ हेडिंग मेंशन है, इस मैटर को आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पर कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसको कॉल किया H1 के अंदर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BR फॉर ब्रेक, और यहाँ से H1 क्या हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारा P टैग में होगा। P टैग में मेंशन है यहाँ से 3 लाइन टेक्स्ट, इसको हम लोगों ने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। फर्स्ट BR आपने यहाँ कॉल करना है, सेकंड BR आपने यहाँ कॉल करना है। नेक्स्ट हमें बनाना है एक बटन, बटन क्लोज, क्या मेंशन है इसके ऊपर, ऑर्डर नाउ, एंड बटन टैग क्लोज। तो डेटा कॉल हो गया हमारा, ठीक है। तो हमें 2 क्लास बेसिकली डिक्लेयर करने हैं, वन इज नैब बार एंड अदर इज हेडर टेक्स्ट। तो चलिए, अब आप चाहें तो इसको डिफाइन ना भी करें तो भी काम हो सकता है। कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा काम है लोगो को एक्सपोर्ट करना। लोगो को करेंगे सेलेक्ट, राइट क्लिक हियर, एक्सपोर्ट, और ये अपना PNG रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपना PNG, और इसको अपने नेम देना है लोगो, ठीक है। ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप इस क्लास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो
तो आपने लिखना पड़ेगा हेडर। हेडर के अंदर हमने क्या बनाया है, डिव, ठीक है, जिसका नेम क्या है, कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर के अंदर क्या है, नैब बार। तो यानी कि हेडर के अंदर दो डिव है हमारे पास। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं हेडर, उसके अंदर जो डिव है, और डिव के अंदर जो हमारा डिव है, उसको हमने टारगेट करना है। हमने स्ट्रक्चर लिख दिया। यहाँ आएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, अभी क्या दिखाई दे रहा है, हमारा लोगो और जो नैब बार का टेक्स्ट है वो अलग अलग रो में दिखाई दे रहे हैं हमें, क्योंकि यूएल जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो इसको हमें क्या करना है, एक लाइन में लेके आना है, ठीक है। तो जो हमारा कंटेनर है, और यहाँ जो हम लोगों ने कंटेनर डिफाइन किया हुआ है CONTAINER 1247 पिक्सल्स, यहाँ आपने लिखना है मार्जिन ऑटो। तो इससे क्या होगा, ये पार्ट हमारा बीच में आना चाहिए। आ गया बीच में हॉरिजॉन्टली। और अगर आप इसको डिस्प्ले से हैंडल करना चाह रहे हो तो कंटेनर फ्लूइड जहाँ पर आपने लिखा हुआ है, वहाँ पर आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये आपका सेंटर हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं उसके थ्रू भी। यहाँ लिखेंगे, पहले मैं इसको हटा के आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करके, डेटा भी लेफ्ट में आ रहा है। ट्राई करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो हम लोग फ्लैक्स से भी पूरा हैंडल कर सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा डिव है, इसकी आप हाइट कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। लिखेंगे हाइट इज 233 पिक्सल्स, ठीक है। इस वाले पार्ट की हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स करने से क्या होना चाहिए, अगर ये सही से ट्रिगर हुआ तो लोगो और जो हमारा नैबार है वो एक लाइन में होना चाहिए। हो गया एक लाइन में ये वाला पार्ट। चलो आगे देखेंगे। अब जब ने यहाँ पर डिव लिखा तो इसने क्या किया कि मेरे दोनों डिव को टारगेट कर लिया। यहाँ पर अगर नोटिस करें आउटपुट में, हमारे बटन की हाइट भी इंक्रीज हो गई ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिव, ध्यान से देखिए, हेडर, हेडर के अंदर जो हमारा डिव है उसके अंदर जो फर्स्ट है हमें उसको टारगेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे nth चाइल्ड 1। हम चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रिगर हो, ना कि सेकंड वाला। तो कौन सा ट्रिगर होगा, फर्स्ट इसके अंदर। चलो कुछ प्रॉपर्टीज इसको असाइन करते हैं फटाफट। जैसे कि इसके अंदर क्या है, हमारा लोगो, और एक है हमारे पास यूएल। तो लिखेंगे यहाँ पर इसके अंदर यूएल टैग। यूएल में हमने क्या डिफाइन किया है, एल आई में हमने क्या डिफाइन किया है, ए टैग। इसकी प्रॉपर्टीज कॉपी करिए। तो फॉन्ट का नेम है पॉपिंस। अब पॉपिंस एक ऐसा फॉन्ट है जो कि हर किसी यूज़र के कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने सीखा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में किट बनाना, कि फॉन्ट की किट कैसे बनती है। अब पॉपिंस जो फॉन्ट है वो जनरली क्या होता है, गूगल के ऊपर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो आज हम लोग डिफरेंट टेक्निक के साथ जाएंगे। हम यहाँ फाइंड करेंगे fonts.google.com, ठीक है। इसका यूआरएल मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ आपके बैच टाइम में, यहाँ से आप फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है पॉपिंस। पॉपिंस हमें यहाँ पर मिला। इसके 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें बोल्ड, सेमी बोल्ड, कंडेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके फॉन्ट हो सकते हैं। हमने यहाँ से क्लिक करना है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको फॉन्ट दिखाई देंगे। अब
क्या करेंगे इसके ऊपर, इधर आइए, ये है पॉपिंस सेमी बोल्ड, साइज कितना आ रहा है 25 पिक्सल्स। तो सेमी बोल्ड यहाँ फाइंड करिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है आपका, नीचे था, ये रहा देखिए, ठीक है, ये फॉन्ट है बेसिकली। तो इसको हमने करना है अपनी लिस्ट में ऐड। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इसका, यहाँ से करेंगे आप गेट फॉन्ट और गेट एम्बेड कोड, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे पॉपिंस की पूरी फैमिली आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये चॉइस देगा कि आपने कहाँ लगाना है, वेब में, एंड्रॉयड में, iOS में या फ्लटर के अंदर। फ्लटर यूज़ होता है बेसिकली हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चलते हैं। iOS डेडिकेटेड हो गया iOS के लिए, एंड्रॉयड एंड्रॉयड के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। हम बना रहे हैं वेबसाइट, तो हम लोग यूज़ करेंगे वेब। सो यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ स्टाइल्स हैं, हमें सारे स्टाइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो स्टाइल चाहिए सिर्फ वो ले लो। हमें कौन सा चाहिए था, सेमी बोल्ड, ये वाला ऑन किया, इसको हमने ऑफ किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी पूरी क्लास लिख के इस तरह से आपको सामने यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप क्लास लगाना चाह रहे हैं तो ये लगाइएगा, अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। हमने ऐसे इसको किया कॉपी और ला के अपनी प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। इसको बंद करो, ठीक है, ये हमारा पॉपिंस फॉन्ट हो गया। तो पहले एक काम करो, फॉन्ट का ही पता लगा लो कौन कौन से फॉन्ट यहाँ पर हमारे डिज़ाइन में यूज़ हो रहे हैं। तो ये हुआ पॉपिंस सेमी बोल्ड, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये क्या है, आर्चिवो बोल्ड, ठीक है। तो इसका पता निकालो, ये अपना, इसमें एक सिस्टम आता था हमारा, सीधा सीधा इन्होंने क्या घुमा दिया इसको, आर्चिवो, इसके अंदर भी काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, आप देख सकते हो साइज छोटे बड़े सब दिए हुए हैं इसमें। इसको अगर आपने मॉडिफाई करना है, आर्चिवो, यहाँ से चेंज स्टाइल, हमें चाहिए यहाँ से सेमी बोल्ड, ही हो गया एक्सपेंड के लिए, यहाँ मिलेगा आपको। बोल्ड, बोल्ड वाला आपने लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे फॉन्ट फैमिली में आर्चिवो अपना ऐड हो गया, और इसका हमने कुछ नहीं करना है, इसको हटा दो आप यहाँ से। और इटैलिक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इटैलिक को भी हटा देंगे इसके अंदर से। तो वेट अपना 700 रहेगा, और एक अपना पॉपिंस ऐड हो गया इसके अंदर। तो इंपोर्ट से आप इसका यूआरएल ले सकते हो यहाँ से। तो ऐसे और ढूंढो और कौन सा फॉन्ट है, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये न्यूनिटो फॉन्ट है, ये भी आपको मिलेगा यहाँ से। इसको आपने बैक करना है, न्यूनिटो में क्लिक करेंगे, गेट फॉन्ट, और कौन सा फॉन्ट है, मॉन्स्ट्रेट,
इसको क्लिक करिए, गेट फॉन्ट, मेरे ख्याल से हो गया, हो गए। ठीक है, तो ये 4 फॉन्ट है हमारे पास, और इसमें जो जो फॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है वो फॉन्ट आप अपने यहाँ पर इसमें रख लेना। ठीक है, तो जैसे मॉन्सेट आ गया अपना, इसको आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, गेट एम्बेड कोड, यहाँ जाके आपने मॉन्सेट को मॉडिफाई कर लेना है। यहाँ से हमें इंपोर्ट लिंक चाहिए, इटैलिक की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से फुल एक्सेस ले लो, फुल एक्सेस में जितने भी बोल्ड के टाइप होंगे सारे आएंगे। 1 वैल्यू अगर चूज़ करोगे, तो जैसे मॉन्सेट में कौन सा चल रहा है, रेगुलर है, तो आप यहाँ से रेगुलर चूज़ कर लेंगे, तो ये 1 वैल्यू आ गई हमारी। और यहाँ पर कौन सा था, न्यूनिटो, ये भी रेगुलर है, तो न्यूनिटो पे क्लिक करिएगा, 1 वैल्यू चूज़ करेंगे, और यहाँ से रेगुलर हो गया इसका भी। और ये हमारा क्या था, बोल्ड था, आर्चिवो, तो आर्चिवो को हम लोगों ने 1 वैल्यू में बोल्ड ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, इटैलिक की हमें ज़रूरत नहीं है। और पॉपिंस हमें यहाँ से चाहिए था सेमी बोल्ड, तो अपना सेमी बोल्ड आ गया। तो जितने फॉन्ट है हमारे वो सब यहाँ पर आ गए इस यूआरएल के अंदर। यहाँ से आपने कॉपी करना है इसको, और अपने कोड में सबसे टॉप में लाके ऐड कर देना है, ऐसे। ये हो गया ऐड। इसके बाद आपने यहाँ से फॉन्ट फैमिली इनको कॉपी करना है, कमेंट बनाएंगे यहाँ पर। ये फर्स्ट फॉन्ट हो गया, ये सेकंड फॉन्ट है, ये थर्ड फॉन्ट हो गया हमारा, और ये फोर्थ फॉन्ट है। तो हमने इसको कमेंट में इसलिए रखा ताकि कहीं भी हमें इंटीग्रेट करना हो, इजीली इंटीग्रेट हो जाए और काम आसान रहे आपका। चलिए तो यूएल में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली यहाँ पर जो हमने ये डिफाइन किया एंड चाइल्ड डिस्प्ले फ्लैग्स, इसको हम लोग ज़रा हैंडल करके देखते हैं कि हमारे ये दोनों लोगो प्लस ये जो हमारा हेडिंग है, दोनों एक साथ पैरेलली यहाँ पर अवेलेबल हो। तो यहाँ लिखेंगे डिव के अंदर जो हमारा डिव है उसका फर्स्ट पार्ट, तो ये दोनों पार्ट हमारे देखो हैंडल हो गए। अब इसको हमने डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया है। इसके बाद हमारा पार्ट आता है यूएल को भी आप चाहें तो यहाँ से जाके डिस्प्ले फ्लैग्स कर लेंगे, तो आपका सारे लिंक क्या होंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। इस तरह से दिखाई दे रहा है, होम, इस तरह से सारा कुछ डिफाइन हो गया अपना। अब लोगो जो है वो लेफ्ट में रहेगा, और जो टेक्स्ट है वो राइट हैंड साइड पर रहेगा आपका। तो इस वाले डिस्प्ले फ्लैग्स में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर आप लिखेंगे स्पेस बिटवीन, तो हमारा डेटा अलग अलग हो गया। अब लोगो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आपको लार्ज साइज में दिखाई देगा, तो लोगों का जो एक्चुअल साइज है वो आपने फाइंड कर लेना है। तो हमारे लोगों का एक्चुअल साइज हमें मिलेगा फोटोशॉप में। यहाँ से करेंगे इसको सेलेक्ट, क्लिक, प्रेस करेंगे यहाँ से कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन, विड्थ है 101 बाई 101। तो आप यहाँ से लिखेंगे कॉपी पेस्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, IMG, विड्थ एंड हाइट इज 101। ब्राउज़र में रिफ्रेश करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये अपना इस तरह से चेंज होगा। इसमें हाइट को ज़रा ऑटो रख के देखिए,
ऑटोमेटिक हमारी हाइट को स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। ये पार्ट ओके। अब इसको मैं वर्टिकली मिडिल में लेकर आना है 233 पिक्सल्स के अंदर, तो आपने यहाँ जाके मेंशन करना है इसमें अलाइन आइटम्स सेंटर। तो वर्टिकली क्या हो गया, मिडिल। अब यूएल को हैंडल करो। तो पॉपिंस फॉन्ट था हमारे एलआई के अंदर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉन्ट फैमिलीज पॉपिंस, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल समथिंग था ये, कलर इज वाइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेरिएबल, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट वाइट। तो कलर ऐसे कॉल होगा, ठीक है। अब कलर का कोड यहाँ नहीं, क्योंकि कलर का कोड ऑलरेडी आप हमने सेट किया ऊपर। इस तरह से लिखना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस और फॉन्ट वेट इतना डिफाइन करके रिलोड करेंगे ब्राउज़र में, क्या कुछ चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरलाइन रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन इज नन। अंडरलाइन रिमूव, माउस ओवर पर कुछ होना चाहिए, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट, क्या लिखेंगे, होवर। होवर पर क्या होगा, कलर चेंज हो जाए, तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट रेड, कंट्रोल एस रीलोड, ठीक है। हमें लिस्ट स्टाइल टाइप और हटाना है, तो एल आई जहाँ हमारा कोड है लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन। तो बुलेट्स चले गए तो आ रहे थे यहाँ पर, इनके बीच में हमें कुछ गैप मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पर चाहे तो मार्जिन की हेल्प से इसको हैंडल कर सकते हो। लिखेंगे मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लाइक मैंने लिखा एग्जांपल के लिए 60 पिक्सल्स, गैप भी क्रिएट हो गया। अब जो हमारा फर्स्ट वाला लिंक है उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिखाना है, और माउस ओवर पर थोड़ा इफेक्ट के साथ चेंज हो, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड्स। इससे क्या होगा, आप जब माउस ओवर करेंगे तो एक इफेक्ट के साथ होगा, है ना, स्मूथनेस के साथ। एक्टिव कलर चेंज करना है, यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट, लिखेंगे ए डॉट एक्टिव, और इस एक्टिव को आपने कॉल करना है यहाँ, लिखेंगे क्लास एक्टिव। तो बाय डिफ़ॉल्ट होम का कलर डिफरेंट, और हमें इसको बोल्ड भी करना है, तो आप यहाँ लिख देंगे फॉन्ट वेट इज बोल्ड, तो हमारा इस तरह से बोल्ड भी हो जाएगा। बट हमें इतना बोल्ड की रिक्वायरमेंट है नहीं, जितना भी हमारा आ रहा है उतना सही है। नेक्स्ट, इस पार्ट को हैंडल करना है, तो जहाँ हमने nth को कोड किया था आपने वहाँ आना है, और इस पार्ट को आपने कॉपी करके यहाँ लिखना है, इधर नंबर क्या हो जाएगा 2। अलाइन आइटम सेंटर रहेगा, बट जस्टिफाई कंटेंट की हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइट आप यहाँ पर लिखेंगे, टोटल हाइट हमारी 796 थी, 7 थी, 564 आपके पास वैल्यू बचता है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे 564। इतना करने का जब आप रीलोड करेंगे तो मैटर मिडिल में आ गया इस तरह से। तो डिस्प्ले फ्लैक्स होने से क्या हुआ कि हमारा टेक्स्ट, हमारा पैराग्राफ और बटन सब एक लाइन में हो गए। हमें इनको सबको अलग अलग करना है, तो क्या लिखते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन, क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉलम। तो देखो इस तरह से अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर अलाइन आइटम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आपने लिखना है इसकी जगह पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वर्टिकली इस तरह से आपका सेंटर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम्स स्टार्ट,
अब इसको साइज देना स्टार्ट करो। तो यहाँ से करेंगे कॉपी। हमने इसको बनाने के लिए क्या लिखा था, H1 टैग, चेक करो नीचे। H1 में हमने क्या लगाना है, ये वाला फॉन्ट आर्चिवो, इसको आपने करना है यहाँ से कॉपी। रेस्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट। फॉन्ट साइज कितना है, यहाँ पर देखिए साइज है 91 पिक्सल्स, कलर है वाइट, तो लिखेंगे 91 पिक्सल्स, टेक्स्ट वाइट, अपर केस नहीं है, टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ नहीं है, और यहाँ पर कोई इफेक्ट भी नहीं है, बना। फिर पैराग्राफ को टारगेट करो, इसी पार्ट को करेंगे कॉपी पेस्ट, पी टैग, ऊपर आएंगे। इसको बनाने के लिए आई थिंक मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट का यूज हुआ है, न्यूनिटो, सॉरी न्यूनिटो, रिप्लेस करेंगे इसको। नेक्स्ट 32 एंड कलर वाइट, ये पार्ट ओके। रेस्ट आता है आपका बटन, सो बटन में जो हमारा फॉन्ट है ये है मॉन्स्ट्रेट बोल्ड और कलर वाइट। नेम कॉपी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस, सेव करेंगे इसको, ये देखिए। नेक्स्ट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जाकर हमने डिफाइन करना है वेरिएबल, हमने वेरिएबल बनाया था बीजी रेड, अगर ये सही है तो कलर कॉल होगा। अब यहाँ जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसमें ये एक आउटलाइन से हमें डिस्प्ले हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, आउटलाइन नन। आउटलाइन से ना हो तो ट्राई करिएगा बॉर्डर, रिमूव अ बॉर्डर। फिर हमें इसमें कुछ पैडिंग वगैरह ऐड करना है, लिखेंगे पैडिंग फ्रॉम टॉप, कितना है चेक करिए, 24, फ्रॉम लेफ्ट 76, तो टॉप बॉटम ये आया हमारा 76, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एंड फ्रॉम टॉप बॉटम इज 24। रिफ्रेश करेंगे, बटन बना। अब क्या करना है, इसको पिल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस, लिखेंगे आप यहाँ पर 50 REM, राउंड हो गया। माउस डिफॉल्ट आ रहा है, इसको चेंज करना है, लिखेंगे कर्सर, कर्सर इज पॉइंटर। अब देखो हैंड का सिंबल आएगा इसके ऊपर, माउस ओवर करें जब इसके ऊपर तो कुछ इफेक्ट होना चाहिए। ट्रांजिशन हमने यहाँ से किया कॉपी पेस्ट, क्या लिखेंगे, होवर, सब डिलीट कर दो। हमें फॉन्ट की ज़रूरत नहीं है, अपर केस की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर पैडिंग वगैरह इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बीजी वाइट करके बना लो, और बीजी वाइट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना। समझ आ रहा है, इस तरह से पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इनके बीच में हमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है, तो जहाँ आपका पी टैग आपने कोड किया है यहाँ पर आप लिखेंगे मार्जिन
तो आप देख रहे हो बटन के ऊपर और यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर, यानी कि कह सकते हैं पैराग्राफ को अगर टारगेट करें तो दोनों पार्ट हमारे इजीली हैंडल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर अभी कहीं पर लिखा था डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह ना, तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट हमारा वर्टिकली काम कर रहा है, इसके अंदर सेंटर करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे स्पेस बिटवीन। तो इसमें क्या बना, यहाँ पे लिखेंगे अगर स्पेस अराउंड, अब ज़्यादा सही है, ऐसे बनाना है। तो आपका फर्स्ट सेक्शन यहाँ पर बन के रेडी होता है इस तरह से, ठीक है। अब जैसे हमें इसमें दूसरा सेक्शन बनाना है, दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है, शेफ एरिया। तो कंटेनर फ्लूइड से यहाँ तक का पार्ट आपने करना है कॉपी, यहाँ पर क्या लिख देंगे, शेफ। शेफ के नाम से यहाँ क्लास बना लोगे। तो सबसे पहले जो आपने डिफाइन किया था, इसको कॉपी करिए, नेम रखेंगे इसका शेफ। क्या चेंज करना है, हाइट। तो इसकी हाइट चेक करेंगे मार्क्यूट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। तो इसका हाइट आता है 794 पिक्सल। पुट करिए यहाँ पर। ग्रेडियंट यहाँ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इमेज को डिलीट करके, और यहाँ पर ना बैकग्राउंड में कुछ पैटर्न कॉल हो रखे हैं ना, तो इन आइटम्स को आपने करना है सेलेक्ट, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके, अनवांटेड पार्ट डिलीट, सेव फॉर वेब, PNG 24, बैक करेंगे, अपनी आज की डेट में आएंगे, इसको नेम दे देंगे शेफ बेस, और ये पार्ट आपका क्लोज। कोड में आएंगे, यहाँ लिखेंगे शेफ बेस एक्सटेंशन डॉट PNG। नेक्स्ट हमने कॉल करना है अपना कलर, तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड, कलर में वेरिएबल BG, क्या लिखा था हमने, लाइट, कंट्रोल S। तो अगर हम ठीक हैं तो हमारा यहाँ पर कलर कॉल हो जाना चाहिए। ट्राई करेंगे। तो ये पार्ट कहाँ है, इस एरिया में, तो इसको आना चाहिए इसके बाद में। तो चेक करो क्या हमारी कॉलिंग सही जगह पर है या कहीं गलत जगह पर हो रही है। इसको हमने यहाँ से किया डिलीट, तो ये हमारा बिल्कुल सही जगह पर है। हमारा यहाँ पर इसको ज़रा चेक करके आओ, कंटेनर फ्लूइड, ये हमारा फर्स्ट कंटेनर यहाँ पर बंद होता है इस तरह से, ये ओके है, और इसका एंड हो रहा है यहाँ, ठीक है। शेफ, शेफ बेस, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्रिएट हुआ इस तरह से। तो यहाँ हमें चेक करना है कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इसके बाद में इसको कॉल करना था। तो हमने कंटेनर फ्लूइड को कहीं टारगेट नहीं किया है, हमने हेडर डिव इसको टारगेट किया है। ओके, तो आप इसको अलग अलग ही कंटेनर बनाएंगे इस तरह से। ये कंटेनर यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्लोज, ये डिव यहाँ क्लोज, ये यहाँ पर क्लोज। ये अपना सेकंड कंटेनर हो जाएगा। नैब बार वगैरह की हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटाइए।
अभी ठीक है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में, ये हमारा सेकंड पार्ट कॉल हो गया। अब इस सेकंड पार्ट में आप यहाँ देखेंगे कुछ कंटेंट मेंशन इधर, इसको हैंडल कीजिए। तो ये वाले अगर पार्ट आपने बनाने हैं तो इसको हम लोग एक अलग डिब में रखेंगे और इस पार्ट को हम लोग एक अलग डिब में डिफाइन करेंगे। तो हमें कंटेनर में दो डिफरेंट डिब्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से करेंगे पेस्ट, कोई क्लास नहीं डिफाइन करना है इसके ऊपर, और एक अपना सेकंड। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें आएगा एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हेडिंग आपने मल्टीपल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि H1 वन टाइम, H2 भी सिंगल टाइम, H3 भी सिंगल टाइम ही आपने यूज़ करना है। तो शेफ को हम लोग एक पैराग्राफ में कॉल कराएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा फोकस कीवर्ड नहीं है हमारी वेबसाइट के अंदर, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने इसका डिस्क्रिप्शन कॉल करा लेना है, इसको यहाँ कॉल करिए, कॉपी, यहाँ पर क्लोज। तो फर्स्ट डिव की रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली है। सेकंड डिव में आप यहाँ नोटिस करेंगे हमें ये 3 कंटेंट्स को कॉल करना है, तो इसके लिए आपको 3 डिफरेंट डिव्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो पहले क्या कॉल होगा, इमेज, देन आपके पैराग्राफ्स। देखेंगे img_src, फोल्डर नेम इज images /founder1.png या jpg ले लो, alt text फॉर अल्टरनेट। नेक्स्ट हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे, अगेन पैराग्राफ, नेम यहाँ से कॉपी, he is a founder, ये मैटर आपने करना है कॉपी अलॉन्ग विद डिव 2 टाइम, पेस्ट, को फाउंडर 1, को फाउंडर 2। इनके नेम यहाँ से कॉपी करेंगे, को फाउंडर एंड को फाउंडर। तो डेटा हमारा सेकंड सेक्शन का भी कॉल हो गया। डिव आपके देख लीजिएगा प्रॉपर क्लोज होने चाहिए इस तरह से। तो सबसे पहले कंटेंट करेंगे एक्सपोर्ट फोटोशॉप में। आइए, चूज करेंगे यहाँ से डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। ही इज अ फाउंडर, इसको हम लोग नेम देंगे को फाउंडर 1 एंड को फाउंडर 2। तीनों को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, सेलेक्ट ऑल, यहाँ से हम लोग उसको बनाएंगे जेपीजी और अपनी आज की डेट में एक्सपोर्ट। तो अगर हमारे नेम प्रॉपर मैच हो गए तो ब्राउज़र में जब हम लोग अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट हमारा रेडी है। अब आगे का प्रोसेस समझते हैं इसमें। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शेफ, शेफ के अंदर जो हमारा डिव है और उसके अंदर जो हमारा डिव है उस पर लिखेंगे nth चाइल्ड 1, इस तरह से।
इन दोनों को हमने सेंटर लाइन करना है, तो आप यहाँ जाके लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन इज सेंटर। अगर ये सही ट्रिगर होगा तो ये दोनों मैटर हमारे सेंटर में आने चाहिए। सेंटर लाइन हो गया। अब हेडिंग को टारगेट करो, कॉपी, यहाँ पर आप लिखेंगे पैराग्राफ nth चाइल्ड 1, क्योंकि हमारे पास 2 पैराग्राफ है इसमें और दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, दोनों ही पैराग्राफ है। तो शेफ वाला एरिया जो हमने डिफाइन किया है उसका फॉन्ट चेक कर लीजिए, आर्चिवो बोल्ड 33 कलर रेड। तो रिसेंटली अभी हमने आर्चिवो बोल्ड कहीं पर यूज़ किया, उसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। फॉन्ट साइज 33, टेक्स्ट इज रेड, और इसको रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में। डिफ़ॉल्ट पहले पी पर चेक करिए क्या हम लोग पी को टारगेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो पी हमारा टारगेट हो रहा है इसमें। शेफ डिव डिव हमने लिखा फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, कॉपी पेस्ट, हमने इसको मेंशन किया लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड का जो फॉन्ट साइज है 25 एंड कलर इज डिफरेंट। फॉन्ट नेम कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस 63, ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे इसको। इसके बाद ये वाला पार्ट आप हैंडल करेंगे, बी आर कहाँ लगाना है हमने। तो आफ्टर पीरियड अपने इसको कॉल करना है, बी आर फॉर ब्रेक। रिफ्रेश योर पेज, ये पार्ट आपका सेट। नेक्स्ट, इस पार्ट को अपनी डिस्प्ले फ्लैक्स करके पहले रो में लेकर आना है। तो डिफाइन करेंगे यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज, कॉपी पेस्ट नंबर 2 डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे आप ये फ्लैक्स लिखेंगे आप देखिएगा आपका मैटर इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। किसी एक में प्रॉब्लम है, कहाँ है जरा उसको देखो। div nth child 2 display flags, div start close start close start close। तो यहाँ पर हमारा div के अंदर div है, तो आपने वन मोर टाइम यहाँ पे लिखना है इस तरह से nth child 2, और इसके अंदर जो हमारा div है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमारा ये वाला पार्ट आएगा। तो 1 2, एक पार्ट अभी भी स्टिल मिसिंग है। कहाँ गलत ट्रिगर हुआ है चेक करो। इमेज का नेम चेंज है, अच्छा इसीलिए गड़बड़ा रही हो। तब ये ओके हो गया हमारा। पहले तो ये बाद में ऐड हो गया शायद, है ना, गलती से ऐड हो गया, ठीक है। अभी अपना ओके। तो जो इसमें हमारा इमेज यूज़ हुआ है इसको आपने टारगेट करना है। लिखेंगे IMG और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे 50 REM। इससे क्या होगा, इमेज आपकी सर्कुलर हो जाएगी इस तरह से,
ठीक है, ऐसे ही आ रहा है ना राउंडेड यहाँ पर। इसके बाद जो आपने टेक्स्ट वगैरह डिफाइन किया हुआ है, तो पी टैग, और पैराग्राफ में हमारा फॉन्ट होगा आर्चिवो बोल्ड, और साइज इसका 33। तो अभी आर्चिवो की हमने कोडिंग यहाँ की है, कॉपी 33, ठीक है। तो हमें फर्स्ट चाइल्ड अलग करना है, फिर जो नीचे इनकी डेजिग्नेशन है वो अलग करना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट चाइल्ड। इसका फॉन्ट साइज है अपना न्यूनिटो 25, न्यूनिटो यहाँ से कॉपी, यहाँ करेंगे कॉल, ब्राउज़र में रिफ्रेश करने से पहले यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस। तो क्या गलत किया हमने, लास्ट चाइल्ड एंड फर्स्ट चाइल्ड, पैराग्राफ फाउंडर को फाउंडर हमारा ट्रिगर हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी खुली है क्या, इमेज देन पैराग्राफ और ये पार्ट, ठीक है। तो इसको nth से हैंडल करो। देखिए nth चाइल्ड, यहाँ पर आपने लिखना है 2। 2 क्यों लिख रहे हैं, 1 पर हमारी इमेज है, 2 पर ये पैराग्राफ है, 3rd पर ये वाला पैराग्राफ है। हैंडल हो गए। फॉन्ट साइज हमने शायद चेंज किया नहीं किया, इसका फॉन्ट साइज आ रहा है 33, ठीक है। अब इन सबको हमने क्या लाना है, मिडल में। तो यहाँ जाके आपने डिफाइन करना है इसको, डिस्प्ले फ्लैग्स, टेक्स्ट लाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड, ठीक है। और इसको आपने ठीक कर लेना है। ये अपना फाउंडर है, ये को फाउंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बोल्ड हमें रिसीव नहीं हो रहा है, ये हमारा फॉन्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ इसको ज़रा चेक करके आओ। ये है अपना फॉन्ट H1 आर्चिवो, ठीक है। तो हमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड करना है। तो मिसिंग है हमारा यहाँ पर फॉन्ट वेट, डालिए यहाँ पर, ये पार्ट ओके। नेक्स्ट, अब वर्टिकली हमने गैप मेंटेन करना है। आप यहाँ देखेंगे तो दिखाई दे रहा है गैप, पूरा कंटेंट इस तरह से हमारा अवेलेबल है। तो इन सबका जो मेन हम लोगों ने बनाया होगा शेफ, और शेफ वाले पार्ट में यहाँ जाके आप हैंडल करो, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स लिखने से दोनों एक साथ आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको यहाँ भी ना डिफाइन करो, एक और काम करो, इसको लिखते हैं शेफ। शेफ के अंदर जो हमारा डिव है, तो शेफ के अंदर हमारा डिव कौन सा हुआ, कोड में जरा चेक करिए। ये हमारा शेफ, शेफ के अंदर क्या है, कंटेनर। यहाँ लिखिए डिस्प्ले
फ्लैक्स, कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉलम, चेंज हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अलाइन, अलाइन नहीं लिखना, आपने लिखना है यहाँ पर जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, है ना। तो ये टॉप में चला जाएगा, ये बिल्कुल बॉटम में चला जाएगा, बीच का हिस्सा खाली हो जाएगा। तो हमें ऊपर नीचे चारों तरफ गैप रखना है ना, ऐसे उस तरह की। तो ऐसे आप ये वाला पार्ट हैंडल करो। तो ध्यान रखना कि जब हम लोग डिस्प्ले फ्लैग्स लिखते हैं और डायरेक्शन नहीं होता तो चलता है वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइन आइटम से। और अगर आपने फ्लैग्स डायरेक्शन का यूज़ कर लिया है और उसमें लिखा है कॉलम, तो जो अलाइन वाला काम था वो आप जस्टिफाई करेगा, और जो जस्टिफाई वाला काम है वो अलाइन करेगा, मतलब रिवर्स हो जाएंगे आपकी प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से इसको हमने चलाना है। तो आपके दो सेक्शन आज हमने बना के इसमें रेडी किए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखो फ़ायदा, कल को मान लो कि आपको कलर चेंज करने का रिक्वेस्ट आ जाता है कि भाई कलर चेंज करना है हमने अपने टेम्पलेट का, तो आप वन गो में इजीली अपना कलर चेंज कर सकते हो। जैसे जहाँ पर हमारा टेक्स्ट रेड है, मैंने यहाँ पे जाके क्या लिख दिया, लाइक ग्रीन। तो मैंने टेक्स्ट रेड में नहीं लिखा, सॉरी, टेक्स्ट रेड हमारा यहाँ है। तो जहाँ भी आपका रेड होगा वन गो में आप हैंडल कर पा रहे हो सब, नहीं तो आपको हर जगह पर जाके लिखना पड़ता है। तो आज की क्लास से आपने ये सीखा कि कैसे शॉर्टकट से हमारा काम हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाएंगे इसको। थैंक यू।